आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अच्छा बताइए आज डेट कौन सी है? आज 11 सितंबर 2014 है और आपको याद है कि 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ था? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था और तब से लेकर अब तक हम आतंकवाद को झेल ही रहे हैं। हमें अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले देश और अपने आसपास के बारे में सोचना चाहिए। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम अवेयर तो हो ही सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ बैठ रहे हैं, कहीं कोई लावारिस चीज तो नहीं पड़ी है। कि छोटी छोटी चीजें आपको, आपके अपनों को और आपके आसपास वालों को बचा सकती है। ध्यान दीजिए, इसी मैसेज के साथ शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। किचन में रखे चावल से जुड़े 9 सबसे अचूक उपाय मैं बताने वाली हूँ। घर में मौजूद सामान और आपके आसपास मौजूद पौधे आपकी हर बीमारी का इलाज करेंगे। घर के कबाड़ से होने वाले नुकसान से सावधान कराने वाली हूँ। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स बताने वाली हूँ। आपके घर पर आंवला है? अच्छा, लहसुन तो होगा, चना तो होता ही है, और हल्दी ना हो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारा सामान जरा इकट्ठा कर लीजिए और अगर जो नहीं है वो बाजार से ले आइए। इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन पहले बात करेंगे चावल की। चावल तो हम सभी खाते हैं बहुत सारे तरीके से। दाल चावल जब लगे हो कि कुछ नहीं है तो दाल चावल सब बेहद पसंद से खाते हैं, लेकिन यही चावल आपके घर में क्या क्या कमाल कर सकता है ये आपको मैं बताऊंगी आज। तो लिखिए चावल से जुड़े कुछ अचूक उपाय। अगर रात को खाने में आप रोटी कम खाएं और चावल रोज ज्यादा खाएं तो ये खाना आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लाइट है। और चावल से जुड़े कुछ एस्ट्रोलॉजी टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपकी हेल्थ के बारे में पूरी तरह से बताती हूँ। अच्छा, जो 3 साल पुराना चावल होता है ना, वो बहुत टेस्टी होता है और तो और उसमें फायदे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन चावल को अगर आप इसकी मांड के साथ यानी कि इसकी स्टार्च के साथ खाते हैं तो ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग चावल के स्टार्च को निकाल देते हैं, सोचते हैं इसमें फैट होता है, वो जानते हैं और क्या क्या लूज होते हैं। वो चावल का लूज करते हैं प्रोटीन, विटामिन, क्योंकि ये सब कुछ तो उसी के स्टार्च के जरिए बाहर निकल जाता है। तो चावल पकाते समय अगर आप स्टार्च निकाल रहे हैं तो कम से कम पूरा मत निकालिए, आधा तो रहने दीजिए। इससे इसके अंदर के विटामिन जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है रह जाएंगे। अच्छा, जिन लोगों का पेट कमजोर रहता है, मतलब खाना नहीं पच पाता, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चावल में दूध 20 मिनट तक ढककर रख देना चाहिए, फिर उस चावल को उनको खाना चाहिए, दूध वाले चावल को। इससे उनका पेट ठीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल आ जाता है। और चावल के आपको गुण बताती हूँ। कई बीमारियों में, कई प्रॉब्लम्स में तो बिल्कुल कारगर है। जैसे अगर आपके चेस्ट में या पेट में जलन है, या फिर आपको चेचक की प्रॉब्लम है, या मसूरिया है, या इस तरह से आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, तो आप क्या करेंगे? आप नींबू के रस के साथ नमक और चावल का स्टार्च जो है उसे कांजी की तरह पिएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, आपका स्टमक क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? आप भात में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड चावल में दूध और शक्कर मिलाकर खाएंगे, और अगर आप ये खाते हैं तो आपका स्टमक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब अगर आपका स्टमक लूज है, आपको लूज मोशन लगे हुए हैं, तो इसी भात में अगर आप दही मिला के खाते हैं तो आपके लूज मोशंस बंद हो जाएंगे। है ना कमाल की चावल। अच्छा, और बताती हूँ, चावल धोकर जो इसका पानी निकलता है, जब आप चावल को धोते हैं उसमें जो पानी निकलता है, इसमें आप सोडा की 2 चुटकी मिलाकर और थोड़ी सी शक्कर मिलाकर अगर किसी को पिला देते हैं, किसको पिला देते हैं? जिसने नशा किया हुआ है भांग का या अल्कोहल का, तो ये नशा उतरने लग जाएगा। और ये नशा और ये जो उपाय है ये रामबाण का काम करता है नशे वाले लोगों के लिए। ये ताला चाबी देखिए, या आपके घर पर लॉक लगाने के लिए नहीं लाई हूँ। ये ताला चाबी आपकी किस्मत खोल सकता है। आप भी चाहते हैं आपकी किस्मत खुले, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये ताला कहाँ मिलेगा और चाबी कहाँ मिलेगी। ये प्रॉब्लम तो आज मैं हल कर ही दूंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पहले बात करते हैं आप ही के फायदे की। आप जानते हैं आपके घर के आसपास मिलने वाली चीजें, आपके घर में रखी हुई चीजें आपकी सेहत को कितना परफेक्ट कर सकती हैं, आपकी हेल्थ का कितना ध्यान रख सकती हैं, आपकी स्किन का कितना ध्यान रख सकती हैं। ये सारी बातें तो आपको मैं ही बताती हूँ ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक खास तेल की।
यानी कि सूरजमुखी के तेल की। अरे कितना परफेक्ट कर सकती हैं, आपकी हेल्थ का कितना ध्यान रख सकती हैं, आपकी स्किन का कितना ध्यान रख सकती हैं। ये सारी बातें तो आपको मैं ही बताती हूँ ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक खास तेल की, यानी कि सूरजमुखी के तेल की। अरे परेशान मत होइए, सनफ्लावर ऑयल आपकी किचन में जरूर पड़ा होगा। अच्छा, अब अगर आप सनफ्लावर ऑयल नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं या इससे मालिश करते हैं तो ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से आपकी स्किन को पोषण देता है, आपकी स्किन को सॉफ्टनेस देता है। अब जो एलोवेरा है ना आपके घर के बाहर, इसे स्त्रियों की सहेली कहा जाता है, यानी कि वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि जब आप एलोवेरा से अपने बालों में मालिश करते हैं तो आपके बाल बढ़ने लगते हैं। आप चेहरे पर लगाते हैं, हल्दी मिलाकर लगाते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे साफ होते हैं, आपका कम्प्लेक्शन भी क्लियर होता है। और जब आप एलोवेरा जेल को पीते हैं तो आपके लिवर का फंक्शन सुधरता है। पीलिया में, जॉन्डिस में ये बहुत ज्यादा कारगर उपाय है। और आप तो जानते ही हैं कि अगर लिवर फिट तो हम हिट। और इसके साथ साथ मधुमेह में भी ये रामबाण का काम करता है, यानी कि डायबिटीज को भी पूरी तरह से ठीक करने की ताकत रखता है। खून की कमी को दूर करता है। अल्सर में होने वाले घाव एलोवेरा जल्दी भर देता है। तो अब आप बताइए, अगर मैं इसे वुमेन्स का बेस्ट फ्रेंड ना कहूँ तो क्या कहूँ। अब एलोवेरा के बाद बात करते हैं नीम की। वही नीम जो आपके घर के सामने वाले जगह पर उगा हुआ है, यानी कि आपके आसपास वाला पेड़ जिसकी तरफ आप देखते भी नहीं है। देखिए ये कितने काम का है। नीम जो है आपकी त्वचा को अंदर और बाहर दोनों से इन्फेक्शन से मुक्त करता है, क्लियर करता है। अगर आप नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर बच्चों के सिर में लगाकर रात को कपड़ा बांधकर सुला देते हैं तो जानते हैं सुबह क्या होगा? उनके सिर की सारी लाइस के बेबीज यानी कि लीकें मर जाएंगी। और क्या होगा? और अगर आप नीम की नई कोपले यानी कि जो नीम के नए नए फ्लावर्स आते हैं ना, उसको अगर आप चबाते हैं तो आपके टीथ, आपके मुंह की कोई भी बीमारी आपका साथ छोड़ देगी, आप बीमारी से रहित हो जाएंगे। और अगर आप ये खाते रहे तो आपको जितनी भी सीजनल इन्फेक्शंस हैं, जैसे वायरल हो गया या कफ एंड कोल्ड हो गया, या जो नॉर्मल सीजन बदलते अब सर्दियां आएंगी तो जो बीमारियां होंगी, इन सब से आपको निजात मिलेगी। और जानते हैं नीम क्या करता है? नीम क्या करता है कि जो सफेद दाग होते हैं उस पर भी अगर आप रोज नीम लगाते हैं तो वो दाग भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। तो देखिए कितने कमाल का है आपके सामने वाला पेड़ नीम। अब मैं आपको बताती हूँ हल्दी के गुण। हल्दी क्या करेगी? अगर आप हल्दी को अपनी स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन इन्फेक्शन से तो रहित होगी, साथ साथ गोरी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन में ग्लो आएगा। अंदर और बाहर दोनों से आपकी ब्यूटी के लिए इतना फायदा करती है हल्दी। अब मैं आपको बताती हूँ आंवले के गुण। आंवला जो है अगर आप डेली खाते हैं ना तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी स्किन हमेशा यंग रहेगी। अच्छा, और क्या करता है आंवला? ध्यान से सुनिए। आंवला आजकल हर शॉप में मौजूद है। आप उसका मुरब्बा ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कच्चा आंवला ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक आंवला रोज खाते हैं ना तो यकीन मानिए आप हमेशा जवान और फिट रहेंगे। और जानते हैं आंवले का क्या कर सकते हैं? आंवला ऐसी चीज है जो आप किसी को भी दे सकते हैं, बच्चा, जवान, बूढ़ा, और किसी भी तरीके से इसको आप खा सकते हैं। पाउडर की तरह से खा सकते हैं, चटनी खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, इसका रस खा सकते हैं, मुरब्बा ले सकते हैं। आंवले को आप जानते हैं मैं कैसे करती हूँ? अपने घर में बच्चों को मैं ऐसे ही देती हूँ। दाल उबालती हूँ ना तो उसमें 2 आंवला डाल देती हूँ। आंवला मैं खा लेती हूँ या बड़े खा लेते हैं, और दाल में जो आंवले का रस आ जाता है ऑटोमेटिकली, वो बच्चे खाते ही हैं। किसी भी सब्जी में 2 आंवला डाल देते हैं तो सब्जी के गुण इंटू 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आप अपनी किचन से क्या लाएंगे, याद है? मैंने आपको कहा था आप लाएंगे लहसुन। लहसुन क्या काम करता है? ध्यान से सुनिए। अगर आप कच्चा लहसुन डेली थोड़ा सा चबाकर सेवन कर लेते हैं तो क्या होगा? जितना भी पुराना जॉइंट पेन क्यों ना हो, आपके घर में बड़े बुजुर्गों को अर्थराइटिस ही क्यों ना हो, लहसुन खाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ओल्ड एज में तो लहसुन जरूर खाना चाहिए। हम इसको सब्जी में तो डालते ही हैं, लेकिन जितनी ज्यादा चीजों को पकाते हैं उसके फायदे कम हो जाते हैं। आप जानते हैं लहसुन जो है वो कैंसर से लड़ने की भी क्षमता रखता है। तो अगर आप लहसुन को कच्चा खाते हैं या किसी तरीके से निगल जाते हैं, छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो, बारीक काट के क्यों ना हो, ये आपकी लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स को दूर करता है।
ये आपके अल्सर्स तक को ठीक करता है। तो है ना कमाल की चीज आपके किचन में पड़ा हुआ लहसुन। आपने देखा हमारे घर में पड़ी ये छोटी छोटी चीजें हमें कितना फिट रख सकती हैं, कितना हेल्दी रख सकती हैं। ऐसी ही एक चमत्कारी चीज आपके घर में आ सकती है। जानते हैं वो चीज कौन सी है? वो चीज है रुद्राक्ष। जी हाँ, हम इसको साक्षात शिव जी का प्रसाद मांगते हैं। ऐसा मानते हैं कि शिव जी का फल है, महाकाल का फल है। यही रुद्राक्ष आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। ये आपको आज नहीं कल बताऊंगी, लेकिन अभी तो बात करेंगे ताला चाबी की। ये तो रहा ताला और ये रही चाबी, लेकिन ये कैसे आपकी किस्मत से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है कि शुक्रवार को एक स्टील का लॉक खरीद कर ले आना है। पर अब जब ये स्टॉक आप लॉक खरीद कर लाएंगे, घर का नहीं उठाना, बाहर से खरीदना है, तो आप दुकानदार को ना इसकी ताले में चाबी लगाने दें, ना खुद लगा कर देखें। ये चाबी अलग ही रखनी है। ना दुकानदार आपको ट्राई कराएगा कि देखिए मैडम ये ठीक चलता है, ना आपने ट्राई करनी है। अब जो आ गया सो आ गया। मतलब ये कि जब आप इस ताले को खरीद कर ले आएंगे तो इसे खेल खेल में भी क्यों ना हो चाबी को खोलेंगे नहीं। अब शुक्रवार को ये ताला अलग, चाबी अलग, आप अपने सोने वाले कमरे में रखकर इसको सो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर शनिवार को सुबह आप मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जिस भी धर्म में मानते हैं, वहां पे उस धार्मिक स्थान पर जाएंगे। इस ताले को, चाबी को लगाकर, मतलब ये ताला है, इसके अंदर हम इस चाबी को यूं लगा देंगे। खोलेंगे फिर भी नहीं, याद रखिएगा। ताले पर चाबी सिर्फ लगा देंगे और जाकर धर्म स्थान पर रखकर आ जाएंगे। प्रार्थना कर आएंगे कि प्रभु जो भी इस ताले की चाबी जब भी खोले तो बस वो मेरी किस्मत की चाबी को भी खोल दे, मेरे किस्मत के ताले को भी खोल दे। ये कहकर आपको ताला रखकर आ जाना है, मुड़कर नहीं देखना। एक छोटा सा काम आप और कर सकते हैं कि ताले के पास में अगर आप थोड़ा सा सुरमा छोड़ आएंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर आप मुड़कर नहीं देखेंगे, घर आ जाएंगे और जब ये ताला खुल जाएगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। मैं 3 चीजें आपको बोल रही हूँ, जरा ढूंढ के निकालिए घर से। आलू, ये तो आगे आगे पड़ा होगा। बादाम, ये ड्रॉर में है, और शहद भी ड्रॉर में है। ये तीनों चीजें निकालिए। ये तीनों चीजें आपके लिए क्या कमाल कर सकती हैं, आगे बताऊंगी। फैशन टिप्स और ब्यूटी टिप्स भी जो आगे हैं वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं आपके घर में पड़े हुए कबाड़ की। इसी तरीके से कुछ कबाड़ आपके घर में पड़ा रहता होगा। टूटी फूटी बोतलें, मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, धूल मिट्टियां जमी जा रही हैं उन पर। ये कबाड़ आपकी खुशियों में क्या रुकावटें लाता है ना, ये ध्यान से सुनिए। अगर आपकी छत पर ध्यान से जाकर देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी कार्टून में जरूर पड़ी होगी। अगर आपकी छत पर पुरानी बोतलें या पुराने पाइप या टूटी फूटी खाट पड़ी है, फोल्डिंग पलंग पड़ा है, टूटा फूटा सोफा पड़ा है, मोटा मोटा मानिए लकड़ी का कोई भी सामान पड़ा है, पाइप पड़े हैं, बॉटल्स पड़े हैं, तो जानते हैं ये आपके घर में आने वाली खुशियों को रोक सकता है। इसके अलावा कोई भी शुभ काम अगर होगा तो कलेश के साथ होगा, मतलब कोई काम स्मूथली होगा ही ना होगा। हर चीज में चिक 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 होते हुए काम होगा। इसका मतलब जाकर छत से वो कबाड़ हटाइए, बेचिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब जो अमावस्या आने वाली है, इस दिन बेचते हैं तो और बहुत कमाल हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए और सुनिए, आपके घर में आपका जो सालों पुराना इकट्ठा किया हुआ सामान है वो क्या कमाल दिखा रहा है। अगर आपके घर में टूटा फूटा मिट्टी का घड़ा है, छत पर है या आंगन में रखा है, अलमारी में है, या फिर समझिए कुछ भी टूटी फूटी मिट्टी की चीज है, तो वो क्या करेगी? वो घर में आने वाले धन को कोई ना कोई अड़चन डालकर रोक देगी। तो अगर आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, तो ये मिट्टी का टूटा फूटा सामान घर से, ऑफिस से, छत से बिल्कुल हटाकर फेंक दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या कबाड़ आपने इकट्ठा किया हुआ है। अगर आपके घर में, ऑफिस में गमले, फूलदान, गुलदस्ते, सूखे पौधे, गीली लकड़ी या जंग लगा हुआ बेकार लोहा पड़ा है, तो ये तो आपने घर में शनि ही रख लिया है। क्या होगा इससे? आपके ऑफिस में, आपके ग्रोथ में, आपके करियर में, आपके बच्चों के करियर में बाधा आएगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इससे आपके पैसे डूब जाने की, जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो डूब जाने का भी डर जो है वो बना रहेगा। आपके घर में टूटे फूटे खिलौने पड़े हैं एक जगह पर, एक ट्रंक में बच्चों के,
टूटे फूटे शोपीस पड़े हैं जिसको ना अब आप लगाते हैं, ना आपका दिल करता है कि आप किसी और को उठा के दें। ये टूटी फूटी चीजें यादें भी नहीं है। जानते हैं ये क्या करते हैं? ये खिलौने टूटे फूटे केतु खराब करते हैं। इससे क्या होता है? परिवार में बिखराव आता है, फैमिली में फ्रिक्शंस आती है, एक दूसरे के साथ कोई बैठ के राजी नहीं होता है, कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, कोई उधर बैठता है। ये सारी चीजें जो है ये आपके रखे हुए कबाड़ का नतीजा है। प्लीज इन्हें घर से हटाइए। और बताती हूँ आपकी खूबसूरत चीजें जो आपने जोड़ी हुई हैं, यादें, कि क्या खराब खराब चीजें आपके घर में ला रही हैं। आपके घर में 10 साल से पुराने रिकॉर्ड या बही खाते हैं। हस्बैंड्स को बहुत शौक है पुरानी पुरानी फाइल्स 25-25 साल पुरानी जो जिंदगी में कभी काम नहीं आनी है उठाकर संभाल के रखी हुई है। ये जो पुराने बही खाते हैं इन्हें फेंक दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके कारण घर की बहन, बुआ, बेटी परेशानी में है। आपके घर की फीमेल्स को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है क्योंकि आपने अपना बुद्ध खराब कर लिया है। तो ये पुराने बही खाते, ये पुराने पेपर्स जो काम के हैं उन्हें साफ करके जरूर रखिए, जो काम के नहीं है उन्हें घर से उठाकर बाहर फेंकिए। नहीं तो घर के बच्चे, घर की फीमेल्स, बहन, बुआ, साली बहुत परेशान रहेंगी। और बताती हूँ आपने अपने फेवरेट सामान को, जो कबाड़ को इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो क्या कमाल कर रहा है। आपके घर में बेकार के जूते, गरम कपड़े, बेकार की फटी हुई रजाइयां जिसे इस्तेमाल नहीं करना है, बस रखा हुआ है। ये पुराना फर्नीचर, टूटा फूटा फर्नीचर जो आपने रखा हुआ है, इसे अपने घर पे बिल्कुल भी ना रखें। इससे आपके घर या ऑफिस पर चोरी होने की घटनाएं घटती हैं। और तो और अगर आपके यहाँ पर पुरानी खराब घड़ियां पड़ी हैं, बेकार के सेल पड़े हैं, बैटरियां पड़ी हैं, लोगों को घड़ियां इकट्ठा करने का इतना शौक है, वो 10 साल पुराने दिवाली पे आई हुई घड़ी आज भी किसी को नहीं देंगे। भाई दीजिए जिसको जरूरत है, या फिर साफ कर लगाइए घर में। घर में तो आप लगाते नहीं है क्योंकि घर की ब्यूटी खराब होगी, तो उसको घर से बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी लाइफ में आपका अच्छा समय आपकी जिंदगी से दूर जा रहा है, आपके परिवार की उन्नति में रुकावट ला रहा है। इन चीजों को जब तक घर से बाहर नहीं निकालेंगे, आपका या आपके घर वालों का भला हो ही नहीं सकता। घर को साफ कीजिए, जिंदगी को साफ कीजिए। और बताती हूँ आपने क्या किया हुआ है। जो पुराने कपड़े आपने सालों साल इकट्ठे किए हुए हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे भाई बहनों के बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाभीियों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो इन कपड़ों को किसी को दान में दीजिए, लेकिन हाँ, जब दान में देते हैं तो 1 रुपए का सिक्का उनसे ले लीजिए, इतना तो वो दे ही पाएंगे। नहीं तो आपका मंगल तो खराब है ही है, इसीलिए तो भाई बहनों से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कपड़े बिना पैसे के किसी को देंगे तो आपका शुक्र भी खराब हो जाएगा। आज जानते हैं आज हमारे साथ गेस्ट सेलिब्रिटी कौन है? एक बहुत ही अच्छे और फेमस सिंगर, मुझे तो वो बहुत ही पसंद है। उनके गाने आपने भी सुने हैं और गुनगुनाते भी हैं। उनसे तो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी ही, लेकिन पहले ब्यूटी और फैशन टिप्स। सबसे पहले बादाम की बात। अगर आप आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल रोज चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक लगाकर मसाज करते हैं तो इससे आपकी चेहरे की स्किन जो है उसमें कसाव बना रहता है, झुर्रियां नहीं पड़ती। लेकिन जब आप मसाज करते हैं तो उसको अपवर्ड मोशन में करें, नीचे की तरफ नहीं तो झुर्रियां और पड़ जाएंगी। अब मैंने आपसे शहद भी मंगाया था, तो शहद जो है वो ना सिर्फ आपकी स्किन को ढीला होने से बचाता है, बल्कि मुहासे, दाग धब्बे को भी कम करने में मदद करता है। तो दूध और मलाई में शहद मिलाकर फेस पैक की तरह लगाएंगे और सूखने के बाद चेहरा धो देंगे तो आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल गोरी गोरी, व्हाइट व्हाइट और ब्यूटीफुल। मैंने आपसे कहा था आलू भी लाइएगा, लाए है ना आलू? तो अब आलू को घिसकर उसमें पुदीने का पेस्ट मिलाएं और चेहरे पर लगाकर छोड़ दें। सूखने के बाद इसको ठंडे पानी से धो लें। इससे त्वचा जो है वो टाइट रहती है और झुर्रियां नहीं आती हैं। आज जो मैं आपको फैशन टिप देने वाली हूँ वो जो मैंने पहना है उसी से रिलेटेड देने वाली हूँ। आप हमेशा सोचते हैं कि मैं हमेशा आपको कंट्रास्ट बताती हूँ, लेकिन आज मैंने आपको बताया है कि एक ड्रेस को हम जेल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लेपर्ड प्रिंट में गाउन पहना है। चाहे ये थोड़ा सेमी फॉर्मल गाउन है, लेकिन इसमें और एक जिंग ऐड करने के लिए मैंने एक स्टेटमेंट नेक पीस पहना है। अब अगर इसको मैं बहुत डार्क कलर का पहन लेती तो ये ड्रेस के साथ में जारिंग हो जाता, क्योंकि आपसे मैं दिन के समय मिलने आती हूँ तो दिन के समय चीजों को सेम के साथ मैच करते हैं तो ये अपने आप में एक नई स्टेटमेंट बन जाता है।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने शेल्स का नेक पीस पहना है, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो आप ढूंढ कर कुछ इस तरीके से चीज को क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज मैं आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं उस गेस्ट सेलिब्रिटी से जो आज क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज मैं आप ही के सवाल का जवाब देने वाली हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं उस गेस्ट सेलिब्रिटी से जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बॉलीवुड के मशहूर वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स उदित नारायण जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। फैमिली गुरु में आप सबका स्वागत है। उदित जी, आप हमारे शो में जुड़े, हमें बहुत खुशी है, मेरे व्यूअर्स को बहुत खुशी है। तो उदित जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि आपको कब लगा कि आपके गले में माँ सरस्वती बसती हैं? गायक बनना या सिंगर बनना या कलाकार बनना, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर की देन। और उसके बाद आपकी अपनी मेहनत, ईमानदारी और लोगों से प्यार और आशीर्वाद। उदित जी, आपकी आवाज में आज भी वो जादू है जो जवां दिलों की धड़कन को मजबूर कर देता है बढ़ने के लिए। लाखों लोग आपकी गायकी के दीवाने हैं। आप इस मुकाम तक पहुंचे, पर आपने कितना संघर्ष किया, ये हमें बताएं। मेरी स्ट्रगल बचपन से है और जिस दिन जब तक रहूंगा तब तक स्ट्रगल जारी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे गाने गा लिए, बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत नाम हो गया, ऐसा नहीं है। वो ठीक है, भगवान की कृपा है, लेकिन मेहनत और स्ट्रगल जब तक जिंदगी है तब तक रहता है। उदित जी, आपने 30 भाषाओं को, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आपने 30 भाषाओं में 15,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। तो बताइए, इस सक्सेस की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं जब 4-5 साल का था तब से गांव घर में गाया करता था, छोटे छोटे मेलों में गाया करता था, कहीं पे भी चला जाता था, स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था तो वहां गाया करता था। तो ऐसे करते करते हमने अपनी जिंदगी शुरुआत की संगीत की। और उसके बाद फिर 10 साल बॉम्बे में स्ट्रगल किया और बचपन से लेकर बॉम्बे तक आते आते तो बहुत लंबा सफर था और बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। बस जिस तरह आप लोग चाहते हैं उदित नारायण को, उसी तरह आशीर्वाद देते रहिए, प्यार देते रहिए। हम मेहनत करते रहेंगे और आप लोगों को अपनी आवाज से, संगीत से आपको खुश करते रहेंगे। तो देखिए आप, उदित जी ने 4 साल की उम्र में गाँव में, मेलों में, स्कूलों में गाना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखिए कि उसके बावजूद भी मुंबई में 10 साल स्ट्रगल किया। और आप लोग देखिए, 10 दिन 10 घंटे भी स्ट्रगल करते हैं तो लगता है बस आप पेशेंस खत्म। इतने पेशेंस नहीं होंगे तो उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्ट्रगल के बाद ही जो सक्सेस का मजा है वो अपना ही है। तो उदित जी, आप हमारे शो में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक लाइन हमारे दर्शकों को सुनाते जाइए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आप वो तरीका जानते हैं जिससे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम को मैक्सिमम 150 वर्ड में मुझे लिखकर भेजना है, बर्थ डिटेल्स के साथ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ, है ना। अगर ये नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, चेहरे की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मेल्स जो साथ में आती हैं और कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ से प्रेजेंटली आप लोकेटेड हैं, ये जरूर लिखकर भेजिए, मुझे मदद मिलती है मेल सिलेक्ट करने में। आज हम बड़ौदा से कृति का सवाल लेते हैं। कृति काफी परेशान है कि उनके हस्बैंड से उनके बहुत झगड़े होते हैं। उनके इन-लॉज उनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स भेजी है। देखिए आज हम कृति से क्या जवाब बात करते हैं। कृति, आप मैंडरिन डक की फोटो के पीछे अपने ससुराल वालों की फोटो लगाकर दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। मैंडरिन डक की फोटोज गूगल पे इजीली मिल जाएगी। इसके साथ अपने पति की फोटो सिल्वर फ्रेम में उत्तर
पश्चिम और उत्तर के बीच में, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में अपने और अपने हस्बैंड की फोटोग्राफ, अच्छे खुशी वाले मोमेंट की फोटो सिल्वर फ्रेम में लगा देनी है। अपने पति को अपना झूठा घी, दही और चीनी मिलाकर खिलाएं, मतलब खाने में आप हल्की सी टंग लगाकर मिक्स करके दे दीजिए। अब हम आज का मैजिक मंत्र लेते हैं। हमारा आज का मंत्र है, आपने क्या कमाया उस पर कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि शतरंज की बाजी खत्म हो जाने के बाद राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते हैं। ऐसा तो हम सुनते ही हैं कि हमने घमंड करके क्या करना है, कोई साथ थोड़ी ना लेके जाना है, लेकिन ये सारी तो बातें ही लगती हैं। जब कुछ कमा लेते हैं तो घमंड तो आ ही जाता है, लेकिन जब आपको घमंड आने लगे तो अपने आप को एक फटाफट चिमटी काट दे, आप इंस्टेंट सेंसेस में आ जाएंगे, क्योंकि आप जितना घमंड कर रहे हैं उतनी सक्सेस की सीढ़ियां आप जिंदगी में कम चढ़ेंगे। याद रखें, अपने सक्सेस का श्रेय हमेशा आसपास में बांटें। जानते हैं मैं आपको कल क्या बताने वाली हूँ? ध्यान से सुनिए। कल मैं आपको शिव बाबा की कृपा कैसे पानी है इसके उपाय बताऊंगी, लेकिन रुद्राक्ष से जोड़कर, जो कि उन्हीं का फल है माना जाता है। शिव बाबा के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपका कॉन्फिडेंस तो हाई होना चाहिए। इसके लिए क्या कारगर उपाय हैं ये बताऊंगी। साथ साथ आपकी हर समस्या को दूर करने वाले असरदार टोटके भी बताऊंगी। ये सारी तो है कल की बातें। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।